ये हमारी त्रिभुवन इंटरप्राइजेस की होम साइट है। आपको इस पर कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कैसे डील करती है, सारी चीज़ें। ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ के नेम है, उनका डैशबोर्ड है, उस पर उनके सारे वर्क मेंशन किए हुए हैं। ये रिपोर्ट है, ये वीकली रिपोर्ट हमारी MIS रिपोर्ट बनती है। उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है वीकली ये कैलकुलेट किया जाता है और इसी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको जज किया जाता है। यहाँ पे प्रोसेस चेकलिस्ट का ऑप्शन है। प्रोसेस चेकलिस्ट बेसिकली हमारी इस साइट की डिक्शनरी है। इसका यूज़ हम एज ए रेफरेंस के लिए करते हैं। हमारी इस चेकलिस्ट में जो कुछ भी है, हमारी इस होम साइट में जो कुछ भी काम हो रहा है, चाहे वो चेकलिस्ट पे हो रहा हो या FMS पे हो रहा है, इस सब का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिलता है। तो अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं O2D की, ऑर्डर टू डिलीवरी। यहाँ पे देखिए आपको 16 नंबर पे ऑर्डर टू डिलीवरी दिख रहा है। ऑर्डर टू डिलीवरी क्या है? जब हमें कोई ऑर्डर मिलता है और वहाँ से लेके डिलीवरी तक की जो प्रोसेस है उसका FMS है। ये यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पे इसका फ़्लो चार्ट है। जब हम इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें एक फ़्लो चार्ट मिलेगा। फ़्लो चार्ट हमें ये बताता है कि ऑर्डर टू डिलीवरी में काम कैसे कैसे होना है, क्या चीज़ें कैसे होंगी। पहला, जब हमें ऑर्डर मिल जाता है तो लिफ्टिंग ट्रांसफार्मर, वहाँ से ट्रांसफार्मर लिफ्ट होता है और हमारे गेट पे आके रिसीव होता है। ठीक है, TE के गेट पे, यानी त्रिभुवन इंटरप्राइजेस के। फिर हम उसकी अनलोडिंग कराते हैं, अनलोडिंग हो जाती है। उसके बाद उसका प्लानिंग प्रोडक्शन होता है कि भाई इसको कब हम काम में लेंगे, कैसे काम कराना है। उसका डिसमेंटल होता है। डिसमेंटल के बाद जो है उसका स्टॉकिंग होती है। जो डिसमेंटल में मटेरियल निकलते हैं उनकी प्रॉपर प्लेस पे स्टॉकिंग होती है। फिर उसका रिपेयर होता है। रिपेयर होने के बाद उसकी एक्सटर्नल टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर लिया जाता है। फिर लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, बिल मेकिंग होती है और यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं और फिर कस्टमर एंड पे हम अनलोड करा लेते हैं। तो ये तो हमारी प्रोसेस है और यहाँ पे सब पे बॉक्सेस लिखे हैं। लेकिन इन प्रोसेस को करेगा कौन, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें एक क्रिएशन शीट बना रखी है। आप क्रिएशन शीट को क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉक्स के साथ कौन वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा और कब करना है, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। लिफ्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो CRM कंफर्म करेंगे वहाँ से। रिसीविंग एट द गेट ऑफ TE, तो यहाँ पे गेट कीपर को आपको रिसीव करेगा, वो अपने हिस्से पे उसके डैशबोर्ड पे आएगा, वो डन करेंगे। फिर अनलोडिंग कौन कराएगा, वो असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर कराएंगे। इस तरीके से सारे बॉक्स पे इनके नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन से काम को कर रहा है, ये सारा कुछ वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे FMS लिखा हुआ है। FMS को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी O2D में वर्किंग कैसे चल रही है, क्या प्लान है, हम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो यहाँ पे शो होता है। जैसे यहाँ पे एक पुराने ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लुधियाना का ट्रांसफार्मर था। तो इसका प्लान जब इंडेंट पड़ा इसका, तो इसका प्लान देखिए 22 अप्रैल 2021 का था, लेकिन ये लेट हुआ, 23 को हुआ, तो ये आपका रेड में दिख रहा है। अगर ये टाइम पे हुआ है देखिए यहाँ पे, या बिफोर हो गया है तो ये ग्रीन में रहेगा। आपको कोशिश ये करनी है कि अपने सारे टास्क ऑलमोस्ट ग्रीन में रखने होते हैं। ग्रीन से ही आपकी परफॉर्मेंस बेटर समझी जाती है। जितने ज़्यादा रेड उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपकी पुअर में जाती है। तो इस तरीके से आप पूरी प्रोसेस को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। आपके पहले कौन लेट हो रहा है या आपका काम किस वजह से लेट हो रहा है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू मिल जाएगा। और सबके प्लान, सबका ही जैसे ही इंडेंट पड़ता है वैसे उनके प्लान डेट आने लगती है। और सारे डैशबोर्ड पे जो भी बॉक्स में एम्प्लॉय हैं, जैसे यहाँ पे मैनेजर कॉमर्शियल है, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर है, CRM है, सबके डैशबोर्ड पे अपने अपने हिस्से का वर्क उनको डिस्प्ले होने लगता है कि आपको ये काम इस डेट में करना है। उनको उस डेट में वो टास्क कंप्लीट करके देना होता है। अब यहाँ पे कुछ बॉक्सेस में फॉर्म्स भी दिए होते हैं। जैसे आपको फॉर्म्स, हम डेटा कलेक्शन के लिए फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 7 फॉर्म्स दिए हुए हैं। इस फॉर्म में आपको O2D का इंडेंट फॉर्म है, प्लानिंग प्रोडक्शन फॉर्म है, आपका डिसमेंटल फॉर्म है, एक्सटर्नल एक्सपेंशन का फॉर्म है, सारे फॉर्म्स हैं। इनको यहाँ पे आपको जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुलेगा, आपको फॉर्म फिल करना होता है। और फॉर्म फिल करने के बाद जिनके भी बॉक्स में फॉर्म है उनको फॉर्म को फिल करने के बाद ही अपने का वर्क को डन करना होता है। अगर आप फॉर्म फिल करने से पहले ही वर्क को डन करते हैं वो वर्क इनकम्प्लीट माना जाता है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिव, जो भी फॉर्म भरा गया है उसका एक हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि आपने ये फॉर्म भरा है या नहीं भरा है तो उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये इस फॉर्म यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट में स्टोर होता है। हम कभी भी ज़रूरत के हिसाब से इसको देख के उसमें वर्क को चेक कर सकते हैं कि क्या है उसका स्टेटस।
ठीक है। अब आपके यहाँ पे देखिए टैम्पलेट्स दिए हुए हैं। अगर ये सारी वर्किंग को आपको समझनी है तो आपको अलग अलग बॉक्सेस के अलग अलग टैम्पलेट दिए हुए हैं कि कौन से बॉक्स में क्या काम करना है। जैसे ट्रांसफार्मर लिफ्ट होगा वहाँ पे, तो उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चेक करना है, वो यहाँ पे प्रॉपर देखिए लिखा हुआ है कि आपको ये चीज़ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। इसी तरह बॉक्स 2 है, आपको ओरिजिनल पेपर चेक करना है, बिल वे लेना है, बिल्टी लेनी है, चालान है, सारा कुछ। इसी तरीके से हर बॉक्स का अलग अलग यहाँ पे वर्क दिया हुआ है। इसके साथ में हम यहाँ पे यूट्यूब के वीडियोस भी देते हैं। आपको ये वीडियो ऑनलाइन मिल जाएगा और आप इसको देख सकते हैं और प्रोसेस को ईज़िली समझ सकते हैं।